हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। कल जो है यार मैच हुआ है श्रीलंका और अफगानिस्तान का, और मैच हुआ है रनों के अंबार लगे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पहले श्रीलंकन बन चुके हैं पाथुम निशंका, जिसकी मैं कई बार बात कर चुका हूँ इस चैनल के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान भी, कि काफ़ी टेक्निकली सुपीरियर बैट्समैन है। बॉल को बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग भी कर सकता है, टाइमिंग के लिए भी देखता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर से खेलना पसंद है, स्वीप भी इसके पास है, सारे शॉट्स है। लेकिन ऑल दो अगर हम बात करें तो वही कट का शॉट हो गया या फिर ड्राइव्स हो गई, वो सारी शॉट्स को पसंद है। कल जो है पाथुम निशंका ने 210 रन बना दिए भाई, 139 बॉलों पे, 20 चौके, 8 छक्के, 151.08 का स्ट्राइक रेट। मतलब कल इस बंदे ने अपनी पूरी बैटिंग, अपना पूरा जो रेंज है वो दिखाया है। जिस तरीके से मिड विकेट की तरफ 2 छक्के मारे हैं, अगर हम बात करें नूर के ऊपर। अच्छा, नूर जैसा जो बॉलर है, काफ़ी इफेक्टिव बॉलर है वो, राशिद खान नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसी के कदमों पर है कि जो वो बन चुका है राशिद खान, कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रहा है वो। अफगानिस्तान की टीम कहीं ना कहीं मिस कर रही है राशिद खान को, क्योंकि बैटिंग से भी नीचे आके वो रन दे देता है। फील्डिंग में भी भाई ब्रिलियंट है भाई राशिद खान। और बॉलर तो फिर कहने, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर अच्छा बॉलर है। ऑल दो 50 ओवर क्रिकेट में उस तरीके की परफॉर्मेंस अब तक जिस तरीके से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था राशिद खान से, वो अब तक निकल के नहीं आई है। 4 ओवर में तो चलो मैं कहता हूँ उससे बढ़िया कोई स्पिनर ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो, एक तो उसका आर्म बहुत क्विक है, तो वहाँ से आर्म की जब आपकी मूवमेंट इतनी क्विक होती है ना, ओवरऑल अगर हम रिस्टी वर्क, उसका मतलब जो रिस्ट इन्वॉल्व होता है वो ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल हैंड मूवमेंट है, वो सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, वो बहुत क्विक है। तो वहाँ से गूगली है या फिर फ्लिपर है, स्टेटर वन है, जो भी है, मतलब उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जज करना मुश्किल हो जाता है। और वहाँ से 4 ओवर के अंदर भाई ने, मतलब जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है राशिद खान की, कमेंडेबल है। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ परफॉर्मेंसेस दिखी हैं, बट उस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोई परफॉर्मेंस अब तक आई नहीं राशिद खान से। लेकिन इस अफगानिस्तान की कॉज के लिए अगर हम देखें तो राशिद खान का होना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यार देखो, फाइट अच्छी दिखाई अफगानिस्तान ने। अजमतुल्ला उमर जई, मतलब यार इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मुझे इनिंग याद है कि जब पूरी बैटिंग बैठ गई थी अफगानिस्तान की, तो वहाँ पर जिस तरीके से अजमतुल्ला उमर जई ने पूरी पार्टनरशिप लगाई, और नीचे आके नूर के साथ भी इसने पार्टनरशिप लगाई थी। और एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा था, मतलब साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था, जहाँ पर अफगानिस्तान बाहर तो हो चुकी थी, अब वो मैच था, शायद अगर वो जीत जाते तो आउटसाइड कुछ चांस होता, बहुत बहुत रेयर, बहुत अजीब सी वो कैलकुलेशन थी। बट एटलीस्ट मैं साउथ अफ्रीका वर्सेस जो अफगानिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर उमर जई की ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 रन से ही रह गए थे, वहाँ पर भी 100 करने वाला था। वो भी काफ़ी सुपीरियर 100 था, हो जाता अगर तो। लेकिन बड़ा अच्छी इनिंग खेली थी, पूरी इनिंग को लेके चला था वहाँ पर, और जहाँ ज़रूरत पड़ी थी तो अटैक भी करा था। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इसने क्योंकि 30-40 समथिंग करा था या 50 करा था। वहाँ पर भी इसने यार अपनी पूरे रेंज दिखाई थी। अभी तक वो सामने जो इसने छक्का मारा था ना, जॉश हेजलवुड को आई थिंक मारा था, या फिर मैक्सवेल को, स्पिनर को मारा था, फास्ट बॉलर को मेरे को याद नहीं आ रहा। एक जो उसने सामने छक्का मारा था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। और आज भी जब इसने बैटिंग करी, कल जो मैच हुआ था उसमें पहला ही ये मैच था, इनकी 3 मैचों की सीरीज़ है श्रीलंका और अफगानिस्तान की, उसमें जो आज इसने सामने कल मारा है शॉट, वो भी भाई बहुत ही तगड़ा था। अगर हम बात करें ड्राइव्स पे बड़ा अच्छा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ी अच्छी खेल लेता है, पुल पे भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्दिक पांड्या ने इसे बड़ा अच्छा आउट करा था, जहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 2 से 3, जब वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था अगर हम बात करें, अब क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, तो मैं पॉइंट्स वहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या ने जो है इंडिया के अगेंस्ट भी यहाँ इसकी अच्छी इनिंग आई थी। आई थिंक 70 समथिंग रन कर गया था ये। ठीक है, वो मैच रोहित शर्मा ने वन साइडेड लेके फेल दिया अपनी बैटिंग में, लेकिन बैटिंग बड़ी अच्छी करी थी अजमतुल्ला उमर ने उस पर्टिकुलर मैच में भी। वो हार्दिक की ब्रिलियंस थी कि 140 समथिंग की बॉल डाली, और अगली बॉल जो है स्लोअर वन डालता, वो थोड़ी डिप करती नीचे आती है, और वहाँ से जो है आउट हो जाता है उमर जई। लेकिन बॉलिंग में भी बड़ा अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अगर आप देखोगे जो मैच इनका, वहाँ वो 91 फॉर 7 से मैक्सवेल 201 कर दिया, वो जो था पूरा मैच जिता के निकल गया मैक्सवेल। वहाँ पर भी भाई इसने डेविड वार्नर को जिस तरीके से आउट करा है, और आई थिंक ट्रेविस हेड को भी इसने आउट करा था, तो मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है। फील्डर भी अच्छा है उमर जई। अब अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स निकल के आ रहे हैं, जो कि बड़े स्कोर करने पे विश्वास रखते हैं। देखो, जो जॉनथन ट्रॉट की मेरे को एक बात याद आती है, जो वर्ल्ड कप में उसने कहा था कि ठीक है मैचेस तो जीत रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की कॉज के लिए ज़रूरी है कि जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं 100 की तरफ फोकस करें। देखो, अच्छा कुछ प्लेयर्स होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में वो खेल रहे हैं, वो सिर्फ उनका अपने 100 के ऊपर ही फोकस होता है। क्यों जॉनथन ट्रॉट ने ये कहा था कि, मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ये कहा था कि अफगानिस्तान को यहाँ पर इस टूर्नामेंट में, जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चल रहा था, यहाँ पर किसी एक बल्लेबाज की तरफ से 100 निकल के आना चाहिए।
वो उन्होंने इसीलिए कहा था कि भाई लंबे रन्स करने वाले जब प्लेयर होंगे टीम के अंदर 50 ओवर में वो खड़े हो पाएंगे जब भी फायदा है। अब देखो गुरबाज 151 आया पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में जब इनकी सीरीज चल रही थी वर्ल्ड कप से पहले, या फिर सॉरी एशिया कप से पहले। सो वो बड़ी अच्छी अच्छा नॉक आया था, 3 मैच की इनकी सीरीज थी। बाकी यार अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप भी फ्लैट ही गया, मतलब गुरबाज जो है काफ़ी मौके मिल रहे हैं, लेकिन अब बैक तो मैं भी करूँगा गुरबाज को, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा मधुशन की जो बॉल थी वो पढ़ के भी अगर हम बात करें सीम को जो है अक्रॉस दोनों फिंगर्स अक्रॉस डाल के जिस तरीके से उसने अंदर की तरफ उसने चलाई है सीम, और वहाँ से वो पढ़ के अंदर निकली है और क्लूलेस हो गया था गुरबाज जिस तरीके से आउट हुआ है। मधुशन जो है काफ़ी अच्छा बॉलर है, शुरुआत में सीम और स्विंग ये करा सकता है, एंड में जाके इसको मार पड़ गई। अच्छा इनकी अगर मैं बात करूँ आ, ये कौन है इनका लेफ्ट आर्म पेसर, अब उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब भाई इस बंदे के पास अफगानिस्तान का जो लेफ्ट आर्म पेसर है उस बंदे का नाम है एक क्या नाम था, फजल फारूकी। इस बंदे के पास एक यॉर्कर नहीं है भाई। 10 ओवर में अगर तेरे पास यॉर्कर नहीं है तो तू रन नहीं रोक पाएगा दोस्त। अगर तू सोचेगा मैं हार्ड लेंथ पे भी डालता रहूँगा, लेंथ बॉलिंग करूँगा, या फिर जो है शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग कर दूंगा, शॉर्ट बॉल मारूंगा, 130 135 की बॉल पे कोई फायदा नहीं है, बहुत पिटेगा। इसीलिए मैं आई थिंक श्रीलंका का जो मैच हुआ था ना, श्रीलंका और अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप का, वहाँ पर इसने फिर भी यॉर्कर्स अच्छी मारी थी। अब देखो पाकिस्तान और इनका अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था जहाँ पर नसीम शाह ने वो मैच फिनिश कर दिया था, जहाँ पर फजल हक फारूकी बॉलिंग कर रहे थे, अब वहाँ पर भी बंदे ने एक यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं करी। तो अगर T20 वाली बॉलिंग पे भाई साहब अगर आप चलते रहोगे 4 ओवर में शायद वो स्लोअर वन कटर मार के चल जाता होगा, लेकिन वनडे में अगर आपको एक सेट बैट्समैन को रोकना है तो आपको एग्जैक्ट परफेक्ट यॉर्कर्स मारनी पड़ेंगी, और वो जो थी फजल फारूकी के पास नहीं थी, जहाँ से हमें पता चला कि अच्छे खासे हुए ठोके पाथुम निशंका ने। यार निशंका भी भाई मतलब वो जो 200 करने से पहले जस्ट इसने गाइड करके यॉर्कर था, और जिस तरीके से उसने गाइड करा है, अगर हम बात करें बैकवर्ड पॉइंट का भी फील्डर था आई थिंक, और इसके अलावा ये अपना गली भी लगी हुई थी, तो उनके बीच में से जिस तरीके से निकाली है तो मतलब शॉट था यार वो भी 200 करने से पहले। ऑल तो कई बैटर ऐसे होते हैं जो कि देखते हैं कि यार आएंगी तो मैं मिड विकेट की तरफ घुमा दूंगा, लेग साइड की तरफ लपेड़ा मारूंगा। जिस तरीके से उसने रुक कर वो शॉट गाइड करा है ना, टाइमिंग प्लेसमेंट वो सारी चीज़ें सुपीरियर थी। और वहाँ से फिर अगर हम बात करें सनत जयसूर्या के सामने पाथुम निशंका ने 200 कंप्लीट करा है, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा उसके लिए भी। और देखो बैटिंग तो श्रीलंका की जो थी पहली वाली वो तो अलग ही लेवल की, संगाकारा जिसके अंदर दिलशान थे, अगर हम बात करें इसके अलावा महिला जयवर्धने थे, दिलशान चंदीमल भी ये भी अच्छा प्लेयर था, इसके अलावा हम बात करें मैथ्यूज़, तो ये सारे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स थे। अभी कोई लीग हो रही थी तो उसमें क्या हुआ, ये रन आउट टाइम आउट वाला चक्कर हुआ था, तो कोई चल रही होगी लीग, आई थिंक बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी। तो मैथ्यूज़ एक तरफ बैठा हुआ, ये शाकिब एक तरफ बैठा हुआ था। कैमरा मैन इतना आराम ही इन दोनों के चेहरों पर दोबारा से इनकी लड़ाई करवाने के चक्कर में दोनों के चेहरों पर प्रॉपर जूम कर करके भाई ने फोटो दिखाई है एक दूसरे को। अभी 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 मैथ्यूज जो है अभी पहले कुछ टाइम पहले एक तो ये टाइम आउट वाला इसका चक्कर हो गया, फिर ये हिट विकेट से आउट हो गया। 140 समथिंग में खेल रहा था जो उनका टेस्ट मैच चल रहा था अफगानिस्तान और श्रीलंका का। तो मैं एंजेलो मैथ्यूज जो है वो ढूंढ रहा है कि क्रिकेट की किताब में कौन कौन से वो मोड ऑफ डिसमिसल रखे हैं जहाँ से मैं आउट हो सकता हूँ। वो सारे मोड ऑफ डिसमिसल जो है मैथ्यूज निकल चुके हैं ढूंढने। पहले टाइम आउट पर आउट हो गया भाई साहब, वो हेलमेट हेलमेट ठीक करते रह गए। साजिशी अगर हम बात करें, शाकिब ने चाल चल दी वहाँ पे। अच्छा शाकिब को खुद भी नहीं पता था, कोई और हरामी था उनकी टीम में जिसने बताया था शाकिब को कि इसका हो गया टाइम, अब तू बोल दे कि अंपायर से जाके हो गया आउट। वो बेचारा मैथ्यूज में समझाता रह गया, मेरे जो था हेलमेट का ये डोर डोर नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या वो नहीं लग रहा था, ये खराब था वो खराब था। अबे तो भाई तू पहले से देख के आता, फिर तो पता नहीं शाकिब जैसे हरामी घूम रहे ग्राउंडों में। ये यहीं पे ही अपना दिल्ली में ही हुआ था, ये दिल्ली में जो इनका मैच हुआ था अफगानिस्तान और श्रीलंका का वर्ल्ड कप का, अरुण जेटली स्टेडियम में, उसी का वाकया है ये। तो एक्चुअली मैथ्यूज जो है भाई निकल चुका है कि मैं सारे जो मोड ऑफ डिसमिसल है उनको उनको दिखाऊंगा। वो कहीं ना कहीं वो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी फिर एंजेलो मैथ्यूज के ऊपर के मैनी वेज टू गेट आउट, मतलब किस किस तरीके से क्रिकेट में आउट हो सकते हैं, वो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। और वो उसी के कहीं ना कहीं नायक के रूप में उभर रहे हैं अगर हम बात करें एंजेलो मैथ्यूज। सदीरा समारा फर्नांडो की भी बात कर लेते भाई। फर्नांडो ने 88 बॉलों में 88 करा है, 8 चौके और 3 छक्के मारे हैं, 100 का स्ट्राइक रेट है। फर्नांडो को भी काफ़ी टाइम से चांसेस दिए जा रहे हैं, फाइनली इस भाई साहब का भी 88 आ गया। देखो सदीरा समारा विक्रम काफ़ी अच्छा बैटर है, इसके अलावा पाथुम निशंका काफ़ी सॉलिड बैटर है। आई थिंक वो करुणा रत्ने तो वैसे ही हो इसका हो गया था, वो ठीक है, वो क्विक
50-60 कर देगा, लेकिन आपको 50 ओवर की ग्रेड में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि अर्ली ऑन अगर विकेट गिर सके। पावर प्ले के हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा कंसिस्टेंट भी होना चाहिए ना। वो बिल्कुल ही ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है। नीचे अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, नाम याद है, वो लेफ्ट हैंडेड इनका बैट्समैन है श्रीलंका का। उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी 100 करा था। उस नहीं, उसने 100 करा था, हाँ श्रीलंका के नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ ही आई थिंक उसने 100 करा था वर्ल्ड कप वाले मैच में। उसका नाम भूल गया देखो मैं। तो वो भी काफ़ी ठीक बैट्समैन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौशल मेंडिस बैट्समैन ठीक है, बट मुझे नहीं लगता भाई वो कैप्टनसी का मटेरियल है। आई थिंक थोड़ा सा और चांसेस दिए जा सकते थे उसको। ये कौन था इनका कप्तान है पहले, भाई सबका कासुन 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 रईसा तो खैर फास्ट बॉलर है इनका। अच्छा कासुन कहाँ चले गया, कासुन भी खेल रहा था, शायद उसको इंजरी हो गई होगी। अभी दाशुन इनकी ठीक है, मतलब बॉलिंग तो इनका अच्छा है। चमीरा जो है मुंबई की तरफ से भी खेलेगा, नहीं चमीरा नहीं सॉरी, दिलशन मधुशंका, वो जो है मुंबई की तरफ से भी खेलेगा। जेराल्ड क्वेट्जी भी है, तो बॉलिंग लाइनअप अच्छा है। बाकी वर्ल्ड कप में जिस तरीके से आया उसने बॉलिंग करी थी ना, दिलशन मधुशंका ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इस वाले पर्टिकुलर मैच में तो मार ही लेंगे इसको। खैर ये ग्राउंड उतना बड़ा नहीं था, ठीक ठीक बड़ा था, मतलब छोटा भी नहीं था। ओवरऑल अगर हम कहें तो सरफेस काफ़ी ट्रू बाउंस थी, आप जो है थ्रू द लाइन रख के मार सकते हो, तो उस तरीके का एक ग्राउंड था। बाकी अगर हम बात करें, हाँ यार उस बंदे का नाम ही नहीं याद आ रहा कौन था इनके बैटर। तो मैं ओवरऑल बैटिंग लाइनअप की बात कर रहा हूँ कि 2-3 जो है टेक्निकली सुपीरियर अगर बैट्समैन आ जाए। सदीरा समारा विक्रमा जो है इनसाइड आउट बड़ा अच्छा मारता है स्पिनर्स को। इसके अलावा उसके पास स्वीप भी है, वो काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। कौशल मेंडिस जो है, कौशल मेंडिस मुझे नहीं लगता भाई कैप्टनसी का मटेरियल है। इसके खुद के तो रन आते ही नहीं है। ठीक है बड़े रन्स कभी कभार कर देता है ये, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो आती नहीं है। कप्तानी मुझे नहीं लगता भाई ये कप्तानी कर पाएगा। आई थिंक कोई और प्लेयर पकड़ के यार जो इस प्लेयर में इस फॉर्मेट में थोड़ा कंसिस्टेंट हो उसको देना चाहिए। बाकी वो था पहले इनका कप्तान, अब वो नहीं है, उसको रिप्लेस कर दिया गया था, इन बिटवीन वर्ल्ड कप ही कर दिया गया था शायद। तो उस सेंस में अगर हम बात करें तो यार कौशल मेंडिस मुझे नहीं लगता इसकी तरफ से कुछ निकल के आएगा। अब जो है 4 साल का एक रोड मैप है, 2027 में वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में। 50 ओवर के जो अभी मैचेस हो रहे हैं वो शायद अभी आपको लगेगा कि यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इररिलेवेंट है, लेकिन जिनकी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, जो कि उस वर्ल्ड कप की तरफ आए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि 4 साल पता भी नहीं चलता कब निकल जाते हैं, और फिर वो जो बड़ी ग्लोरी है वो आप ले सकते हो। श्रीलंका को तो खास ज़रूरत है। अभी तो उनसे बैन लिफ्ट हुआ, अभी इनकी क्रिकेट लिफ्ट अप होगी, क्रिकेटर्स आ रहे हैं इनके पास। ठीक शाना जो है वो भी फॉर्म में नहीं यार। ठीक शाना पहले कह रहा था कि हसरंगा की मुझे याद आ रही है, हसरंगा कब आएगा तो मैं परफॉर्मेंस दूंगा। अब कल भी इसको मार पड़ी है। नबी ने एक बड़ा अच्छा इनसाइड आउट निकल के मारा, नहीं उसने उमर जई ने एक बड़ा इनसाइड आउट का चौका अच्छा मारा उसे, और फिर उसी लेंथ से अगर हम बात करें उसने लेग साइड की तरफ भी छक्का रख दिया उसको, ठीक शाना को। उस सारे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनका बॉलिंग लाइनअप है, स्पिन बॉलिंग लाइनअप इनके पास है। अच्छा वो बात बिल्कुल सही कही थी मुथाया मुरलीधरन सर ने कि अभी वैरा लगे की बात हो रही है, कोई भी नया प्लेयर है उसकी बात हो रही है, उसको मैचेस खेल लेने तो उसके बाद पता चलेगा। अब कहाँ है वो पथिराना, और वो अगर हम बात करें वेला लगे, अब वो कहाँ है। उनकी बातें तो बड़ी हो रही थी कि यार 2 बड़े फ्यूचर टैलेंट मिल गए हैं, फलाना मिल गए हैं, ढिमकाना मिल रहे हैं। मैंने उसकी बॉलिंग देखी थी पथिराना की, वहाँ पे मार ही लग रही थी उसको IL T20 के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर 2 सही बात है ना, मतलब एट द एंड कई लोग कह सकते हैं कि यार देखो यंगस्टर का मोरल मार दिया, लेकिन बात ठीक कही थी मुथाया मुरलीधरन ने कि यार अगर परफॉर्मेंस आनी है तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप जज करोगे, 2-3 मैचेस के अंदर जज करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है उसने एशिया कप में अगर हम बात करें थोड़ी सी इंड्यूसिव कंडीशन थी स्पिनर के लिए, ऑफ द विकेट जो थी मदद मिल रही थी, बॉल ग्रिप हो रहा था, थोड़ा रुक के भी आया था, कुछ बॉलें नीचे भी रह रही थी, तो वहाँ पर उसने विकेटें निकाल के दी हैं, बैट से भी परफॉर्मेंस दी है। बट ये है कि अब वो कहाँ चले गया, वेला लगे क्या उसे इंजरी हो गई, क्या हो गया मुझे ये नहीं पता। लेकिन ये देखना है कि क्या इनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में श्रीलंका के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए अच्छा है यार, मतलब अगर वो बांग्लादेश वाला मैच नहीं हारती ना अफगानिस्तान, जो इस 2023 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो शायद वो लोग फिर भी पहुंच जाते सेमीफाइनल में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी यार, मतलब वो मैक्सवेल ना भाई कहाँ से चिपक गया था, वो बंदा मारते मारते एक टांग पे खड़े खड़े उस बंदे ने इतना मारा अफगानिस्तान के बॉलर्स को, 201 कर गया यार वो, बताओ। वो भी अपने आप में एक इनिंग है कि भाई बंदे को क्रैम्स आ रहे हैं, ठीक है, पैट कमिंस खड़ा हुआ है, वो भी मतलब उसने भी अपनी ईगो को डाउन करा कि मैं खड़ा रहूँगा। और फिर वो मैक्सवेल जो है भाई, उसने जिस तरीके से हिप्स और लोअर बॉडी का जो फोर्स होता है वहाँ से ही मारते मारते, ओमर जई हो, ये अगर हम बात करें, अच्छा सारे T20 ही हैं इनकी टीम के अंदर, अब वो कहाँ चले गया
देखो उसका भी मेरे दिमाग से नाम निकल गया, पता नहीं क्या हो रहा है। इनके सारे प्लेयर्स का नाम पता है मेरे को डिटेल्ड में, अब एकदम से दिमाग में नाम निकल जाता है। इनका एक और स्पिनर है ना, वो थोड़ा तेज़ भी डालता है, उसको भी बड़ी मार पड़ी थी। तो मैच वो जीता जीता हार गए थे। भले बाकी इस मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने अच्छी फाइट दी, 250 समथिंग की पार्टनरशिप लग जाना भाई, 55 पे 5 हो गए, तो वहाँ से पता चलता है कि वो भी एक अपने आप में ही सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप है, आई थिंक 6th विकेट के लिए। तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो पार्टनरशिप लगी है, श्रीलंका के थोड़े से हौसले डाउन तो हो गए थे, लेकिन क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा थे और एक आध भी कोई ऊपर से इनिंग नहीं आई। बाकी ये हशमतुल्ला, ये अगर हम बात करें अपोजिशन का कप्तान कौशल मेंडिस, बस ये, हाँ कौशल मेंडिस के पास हिटिंग बड़ी अच्छी है अगर हम बात करें, लेकिन ये हशमतुल्ला तो भाई बस छोड़ दो यार, ये जितना बड़ा कप्तान है सबको पता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।